आप में से 90% ऐसे लोग हैं जो 1 डेढ़ साल से सिर्फ ब्लॉगिंग की वीडियो ही देखते जा रहे हैं। उन्होंने अभी तक ब्लॉगिंग को शुरू ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर की यहाँ पे वीडियो देख ली हैं। अलग अलग निश के ऊपर उन्होंने वीडियो देखी। कोई यूट्यूबर बोलता है इस निश पे वीडियो बनाओ, कोई बोलता है फाइनेंस पे बनाओ, हेल्थ पे बनाओ, टेक पे बनाओ। तो अब वो ना कंफ्यूज हो चुके हैं कि किस ब्लॉग पे या फिर किस निश पे उन्हें ब्लॉगिंग शुरू करनी है। तो आज के वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 1 डेढ़ साल से सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हैं। उन्होंने अभी तक ब्लॉगिंग को शुरू नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि कैसे शुरू करें, किस निश पे शुरू करें। तो अगर आप आज इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप यहाँ से आज से ही अपने ब्लॉगिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हर बिगिनर के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वो ब्लॉगिंग शुरू कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको ब्लॉगिंग शुरू करनी है तो सबसे पहला जो तरीका है वो अपने इंटरेस्ट को ढूंढना है। कभी भी किसी यूट्यूबर को सुनकर उसके बताए गए निश को कभी भी फॉलो मत करना। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना। अब मान लो किसी यूट्यूबर ने आपको निश बताया कि आप फाइनेंस निश पे काम कर लो, तो क्या वो निश सभी के लिए है? बिल्कुल नहीं है। वो निश उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस में यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है या फिर जिनको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, तो वही लोग उस फील्ड के अंदर काम करेंगे। और अगर जिस बंदे को फाइनेंस निश के अंदर कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, और वो किसी यूट्यूबर के बताने से डायरेक्ट उसके अंदर काम करता है, तो ऑब्वियसली वो फेल होगा। तो हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ब्लॉगिंग को शुरू करें और कभी भी कंपटीशन के बारे में मत सोचें कि भाई इसके अंदर इतना कंपटीशन है जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है। देखो, कंपटीशन हर चीज़ के अंदर, लेकिन जब आप काम करते हो तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे कंपटीशन आपका कम होता चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना। अगर आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करोगे तो आप लंबे समय तक ब्लॉगिंग में टिके रह सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के बताए हुए निश पे काम करते हो तो आप 1 2 महीना काम करके उसे छोड़ दोगे, क्योंकि पहली बात आपका इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा आपको ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है ना, उस निश के अंदर आप काम करिए, ताकि आपको मज़ा भी आएगा और आप लंबे समय तक ब्लॉगिंग में टिके भी रहोगे और अच्छी खासी अर्निंग भी करोगे। और जिस भी निश के अंदर आप काम करना चाहते हो उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च भी करें कि क्या इसके अंदर सर्चेज हैं। ऐसा निश मत चूज कर लीजिएगा जिसके अंदर बिल्कुल जीरो सर्च है, कोई सर्च ही नहीं कर रहा, लेकिन आप उसके ऊपर ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, आर्टिकल लिखते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहला तरीका ये है कि सबसे पहले आप सभी को अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है कि आपका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। उसके बाद जो आपको सेकंड स्टेप लेना है वो है होस्टिंग और डोमेन बाय करना। अब देखो, मान लो आपने यहाँ पे फाइनेंस निश को चूज कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे डोमेन नेम आते हैं। अगर आप यहाँ पर इंडिया को टारगेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डॉट इन डोमेन को लो। और अगर आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइड हर कंट्री को या फिर आप यूएस को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डॉट कॉम डोमेन को ले सकते हो। हमेशा याद रखना, जब भी ब्लॉगिंग शुरू करो स्टार्टिंग में किसी एक कंट्री को टारगेट करके स्टार्ट करो। जैसे मेरा ब्लॉग है bizyhealth.in, वो मैंने इंडिया को टारगेट करके स्टार्ट किया है। मुझे सिर्फ इंडिया की ऑडियंस उसके ऊपर चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा एक कंट्री को टारगेट करके ब्लॉग को स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि बस एक डॉट कॉम डोमेन लिया और सोचा कि वर्ल्ड वाइड से हमारे पास ट्रैफिक आएगा। नहीं, उससे आपके पास वर्ल्ड वाइड से कंपटीशन भी बढ़ जाए और आपकी वेबसाइट को रैंक होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसलिए डोमेन नेम भी आपकी कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग में, आपकी ग्रोथ में मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंडिया को टारगेट करना चाहते हो तो आप डॉट इन ले सकते हो, या फिर आप यूएस को या फिर किसी दूसरी कंट्री को टारगेट करना चाहते हो आप डॉट कॉम डोमेन ले सकते हो। और बात रही होस्टिंग की, तो भाई देखो, यहाँ पे बहुत सारी होस्टिंग कंपनी है, लेकिन जो मुझे ट्रस्टेड और अच्छी होस्टिंग लगती है वो एक होस्टिंगर है, एक ब्लू होस्ट है, और यहाँ पे और भी हैं। गोडैडी की भी होस्टिंग बेस्ट है। तो ये 3 4 कंपनियाँ जो मुझे ट्रस्टेड लगती हैं और एकदम बेस्ट हैं। आपको यहाँ पे चीप प्राइस में यहाँ पे होस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो आप कोई बिगिनर है, स्टार्ट कर रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं, तो भाई देखो, होस्टिंगर के साथ स्टार्ट करो। आपको यहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपये में यहाँ पे होस्टिंग और डोमेन दोनों मिल जाएंगे, सिर्फ 3,000 रुपये में, और 1 साल के लिए मिलेंगे। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ब्लॉगर से स्टार्ट करता हूँ, भाई देखो, ब्लॉगर का ज़माना अब चला गया। अब गूगल को फास्ट वेबसाइट चाहिए जो जल्दी लोड होती हैं, जिनके ऊपर अच्छा अच्छा क्वालिटी कंटेंट है। एक मतलब प्रीमियम वेबसाइट चाहिए, ना कि एक ब्लॉगर वेबसाइट गूगल को चाहिए। और आपको सभी को पता ही होगा कि अभी जो गूगल है वो ब्लॉगर वेबसाइट पे बहुत कम एडसेंस अप्रूवल दे रहे हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट पे बहुत जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। ट्राई करिए कि आप वर्डप्रेस से ही स्टार्ट करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप ब्लॉगर से स्टार्ट करते हैं तो वो एक टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट। तो दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट आता है वो है आपकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना। कुछ लोग हैं वो फाइनेंस निश के अंदर काम तो करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश इतनी नहीं आती, वो इंग्लिश में राइटिंग नहीं कर सकते।
तो वो क्या करेंगे, वो हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट करें। देखो हमारा मेन मोटिव है ब्लॉग को स्टार्ट करना। अगर आप ये एक्सक्यूजेज देते हो कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो नहीं आती, भाई अगर आप फाइनेंस निश पे काम कर रहे हो और आप ये सोचते हो भाई मुझे इंग्लिश नहीं, मुझे मतलब इंग्लिश में राइटिंग करना नहीं आता, लिखनी नहीं आती, बोलनी नहीं आती, तो भाई देखो ये एक्सक्यूजेज है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप हिंदी में स्टार्ट करो। क्या हिंदी में फाइनेंस से रिलेटेड सर्चेज नहीं है? बिल्कुल। आप यहाँ पे इंडिया को टारगेट करो, आप हिंदी में ब्लॉगिंग करो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही ब्लॉगिंग करोगे। जिस लैंग्वेज के अंदर आपको मतलब लगता है हाँ मैं इस लैंग्वेज के अंदर ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो उसमें स्टार्ट करिए। मेन बात क्या है, स्टार्ट करना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करना, यानी स्टार्ट करना। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं मेरे चौथे पॉइंट की। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है सभी के लिए यहाँ पे अप्लाई होता है। ये नहीं है कि सिर्फ बिगिनर के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट, नहीं। जिन लोगों ने ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर दिया है उनके लिए भी ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोस्टली जो यहाँ पे ब्लॉग्स फेल होते हैं वो उन लोगों के होते हैं जो यहाँ पे टारगेट सेट नहीं करते। तो हमेशा अपना एक टारगेट सेट करके चलिए। हमेशा बिना टारगेट के अगर आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, अब बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आप एक टारगेट सेट करके ब्लॉगिंग करते हो तो आपको मज़ा आएगा, आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी नई नई ब्लॉग पोस्ट लिखने की। तो स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप ना एक टारगेट लेके चलिएगा 30 ब्लॉग पोस्ट का। एक महीने के अंदर मुझे 30 ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, जिनके अंदर मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी ही लिखनी है। और जो आपको सबसे बड़ा जो टारगेट होगा, जो मेन टारगेट होगा, वो आपका होगा 100 ब्लॉग पोस्ट कि आपको यहाँ पे 3 महीने में या फिर 4 महीने में 100 ब्लॉग पोस्ट है वो कंप्लीट करनी है, या फिर आपको 100 ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट करनी है, चाहे आप एक साल में करो, करनी ही करनी है। ये आपका टारगेट है। लेकिन अगर आप बिना टारगेट के चलोगे, बिना किसी शेड्यूल के चलोगे, तो आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाओगे, लगातार काम नहीं कर पाओगे, डेली कंटेंट नहीं दे पाओगे, और इस वजह से आपका ब्लॉग है वो फेल हो जाएगा। आप 100% फेल हो गए। तो हमेशा टारगेट सेट करके किसी भी काम को करना है तो हमेशा टारगेट सेट करके करिए। आप में से जिन लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू कर ली है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है तो वो भी मुझे कमेंट करके नीचे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कितने परसेंटेज लोगों ने यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है और किसी ने नहीं की है। और अगर आपको नहीं पता कि आप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, किस निश पे करनी है, आप कंफ्यूज हैं, अभी भी कंफ्यूज हैं, तो आप हमारे ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पर मैं आपको डेली लाइव क्लासेस देता हूँ। आपकी वहाँ पे डेली लाइव क्लास होगी। आपको यहाँ पे सारे प्रीमियम थीम प्लगइन टूल्स मिलेंगे। जनरेट प्रेस प्रीमियम, रैंक मैथ प्रो, एलिमेंटर प्रो, सभी यहाँ पे प्रीमियम प्लगइन और थीम आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हमारा 24/7 लाइव सपोर्ट मिलेगा। आपको जिस वक्त भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मैं हमारे ब्लॉगिंग कोर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप हमारे ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो मुझसे पूछ सकते। उसमें आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो सबसे लास्ट जो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, वो है डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग। भाई आपने एक साल निकाल दिया, 1.5 साल निकाल दिया वीडियो देखते देखते, सोचते सोचते कि मैं स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई अब ये बातें करना छोड़ दीजिए। क्योंकि अभी ब्लॉगिंग है ना लोगों के लिए करियर बन चुका है। ये कोई वो नहीं है कि एक साइड इनकम का सोर्स है, नहीं, अब ये लोगों के लिए एक ये करियर बन चुका है। तो अभी सिर्फ बैठकर सोचने का टाइम नहीं है, अभी स्टार्ट करने का टाइम है। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे इस फील्ड के अंदर, फेल नहीं होगे, तब तक आप कुछ नया नहीं सीखोगे। सिर्फ वीडियो देखने से तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। कोशिश करिए नई नई चीज़ ट्राई करने की और स्टार्ट करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही नई नई वीडियो मिलती रहे। और मुझे नीचे कमेंट करके भी बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।